हमारे चैनल में। और आज बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लास्ट टॉपिक है, जिसको अपन इनफर्टिलिटी के नाम से पुकारेंगे। बच्चों मैंने ये टॉपिक इसलिए बनाया है कि थोड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक है, बच्चों को समझ में उतना अच्छे से नहीं आता है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं इनफर्टिलिटी। और हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ बच्चों कि स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी एकदम पढ़ाऊँगा, एनसीईआरटी से एक लाइन भी बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि पेपर एनसीईआरटी से ही आ रहा है, तो बाहर पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों, व्हाट इज इनफर्टिलिटी। अगर 2 सालों तक अनप्रोटेक्टेड कोहैबिटेशन के बावजूद भी बच्चा ना हो पाए तो उसी को बच्चों अपन इनफर्टिलिटी के नाम से पुकारेंगे। 2 सालों तक 2 सालों तक अनप्रोटेक्टेड कोहैबिटेशन के बावजूद भी अगर बच्चा ना हो पाए तो उसी को इनफर्टिलिटी के नाम से पुकारेंगे। अब आप कहिएगा कि सर आप बाबा है क्या कोई, आपको कैसे पता 2 साल? एनसीईआरटी लिख रही है 2 साल। फिर आपका क्वेश्चन आएगा कहीं नहीं लिख रही है सर, समरी में जाके देखना एनसीईआरटी लिख रही है 2 साल। तो अगर 2 सालों तक बच्चों अनप्रोटेक्टेड कोहैबिटेशन के बावजूद भी बच्चा ना हो पाए तो उसी को अपन इनफर्टिलिटी के नाम से पुकारेंगे। तो डिफिनीशन लिखने का कोई फायदा नहीं है, आप एनसीईआरटी का डिफिनीशन लिख लीजिएगा। केवल लिख लो अगर 2 सालों तक, अगर बच्चों 2 सालों तक अनप्रोटेक्टेड कोहैबिटेशन के बावजूद भी बच्चा ना हो पाए तो उसी को इनफर्टिलिटी के नाम से पुकारेंगे बच्चों। ठीक। अच्छा, इनफर्टिलिटी का रीजन क्या क्या हो सकता है, क्या क्या रीजन हो सकता है, सुनना थोड़ा ध्यान से। रीजन कोई फिजिकल रीजन भी हो सकता है, फिजिकल रीजन भी हो सकता है। फिजिकल का मतलब कि मान के चलिए टेस्टिस में डैमेज हो गया, स्पर्म ना बन रहा हो। ठीक। दूसरा कॉन्जेनाइटल रीजन हो सकता है, कॉन्जेनाइटल मतलब कि कोई जन्मजात रीजन भी हो सकता है। साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल रीजन भी हो सकता है। ठीक। इम्यूनोलॉजिकल रीजन भी हो सकता है बच्चों, इम्यूनोलॉजिकल। अच्छा, इम्यूनोलॉजिकल रीजन का मतलब कि स्पर्म तो बन रहे हैं लेकिन आपके डब्ल्यूबीसी ही खा जा रहे हैं, तो क्या कभी कोई फादर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा बच्चों। ठीक। और कोई भी रीजन, ड्रग्स हो सकता है, ड्रग्स, क्योंकि जब इंसान ड्रग्स का सेवन करता है तो ड्रग्स का, अगर वो एडिक्ट हो गया है ड्रग्स के सेवन में, तो पेनिस का इरेक्शन नहीं हो पाता है। जब पेनिस का इरेक्शन नहीं हो पाएगा तो क्या वो कभी बाप बन पाएगा बच्चों? नहीं बन पाएगा। और लास्ट वाला बच्चों डिजीज लिख लीजिए, कुछ बीमारी भी है जो इनफर्टिलिटी करा देती है, जैसे एसटीडी। अगर किसी को एसटीडी हो जाए तो वो चांस है कि इनफर्टाइल हो सकता है, इनफर्टाइल हो सकता है। मैंने मना नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनफर्टिलिटी, एसटीडी होते ही उसे इनफर्टिलिटी हो जाएगी ना, चांस है कि वो इनफर्टाइल हो जाए। अच्छा, हमारे इंडिया में बच्चों की अगर किसी कपल्स को बच्चे नहीं होते हैं तो इंडिया के लोग किसको ब्लेम देते हैं? फीमेल को ब्लेम देते हैं कि फीमेल में ही कमी होगी तो बच्चा नहीं हो रहा होगा ना, सबसे अधिक कमी मेल में होती है बच्चों, फीमेल में कमी कम होती है। तो लिख लेना। रीजन में अगर बात किया जाए बच्चों तो मेन रीजन, मेन रीजन बच्चों मेल होता है, मेन रीजन मेल होगा, और फीमेल जो है बच्चों बहुत कम होती है, लीस्ट रीजन है फीमेल, लीस्ट रीजन है। लेकिन हमारे इंडिया में बच्चों ब्लेम किसको दिया जाता है? फीमेल को दिया जाता है। क्या करिएगा, इंडिया का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे फीमेल को वो दर्जा नहीं दिया गया है जो मेल को दिया गया है बच्चों। ठीक। अब मान के चलिए बच्चों कि अगर कोई कपल्स माता पिता नहीं बन पाते हैं तो हर एरिया में इनफर्टिलिटी क्लिनिक सेंटर होता है। तो अगर कपल्स वहां पे जाएंगे इनफर्टिलिटी क्लिनिक सेंटर पे तो डॉक्टर उसका उपाय बताएगा, क्या रीजन है, किसके वजह से माता पिता नहीं बन पा रहे। अगर उस सलाह के बावजूद भी वो माँ बाप ना बन पाए तब एक स्पेशल टेक्निक काम में आती है बच्चों, जिसको अपन ART के नाम से पुकारते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के नाम से पुकारेंगे, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक। तो स्पेशल टेक्निक है बच्चों, ये स्पेशल टेक्निक है, स्पेशल स्पेशल टेक्निक है जिसको अपन ART के नाम से पुकारते हैं। ART का मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है बच्चों, थोड़ा ध्यान से सुनना कि इस ART के अंदर क्या क्या डिस्कस करना है। तो सबसे पहले अपन IVF एंड ET को पढ़ना है,
IVF का मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ET का मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर दो तरीके के टेक्निक में पढ़ेंगे, एक तो जिफ्ट कहते हैं, जिफ्ट का मतलब जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और दूसरा IUT मतलब इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। दूसरा बच्चों गिफ्ट पढ़ेंगे, गिफ्ट। तीसरा बच्चों ICSI पढ़ेंगे। चौथा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का एक स्पेशल टाइप है जिसको IUI के नाम से पुकारते हैं, इंट्रा IUI के नाम से पुकारेंगे बच्चों, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन के नाम से पुकारेंगे। ठीक, अब थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों, एम्ब्रियो ट्रांसफर और इसी को बच्चों अपन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के नाम से पुकारते हैं। इसी को बच्चों टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के नाम से पुकारते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के नाम से पुकारते हैं। अब सुनना बच्चों थोड़ा ध्यान से, एम्ब्रियो ट्रांसफर केवल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के कंडीशन में ही नहीं होगा। दो टर्म आता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एक आता है बच्चों इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब कि फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर हो तो इन विट्रो कहलाएगा, अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो तो उसे इन वीवो फर्टिलाइजेशन के नाम से पुकारेंगे। दोनों का शॉर्ट फॉर्म IVF ही बन रहा है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में कभी IVF आ जाए तो आपको इन वीवो नहीं इन विट्रो सोचना है, इन विट्रो सोचना है। दूसरा पॉइंट थोड़ा ध्यान से सुनना, एम्ब्रियो ट्रांसफर बच्चों केवल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के कंडीशन में नहीं होगा, इन वीवो के कंडीशन में भी होता है। जैसे मान के चलिए एक फीमेल बहुत स्वस्थ है, उसका फेलोपियन ट्यूब भी सही है, उसके ओवरी से ओवुलेशन भी टाइम पे हो रहा है, लेकिन उसका यूट्रस सूटेबल नहीं है इम्प्लांटेशन के लिए, तो इसके स्पर्म ने मतलब इसके पार्टनर ने क्वाइटस किया, और उस फीमेल के ओवम से ओवरी से ओवम निकला, फेलोपियन ट्यूब में पहुंचा, और इसके पार्टनर का स्पर्म पहुंचा, दोनों का फर्टिलाइजेशन हो गया। तो फर्टिलाइजेशन तो इम्पुला में हुआ, फर्टिलाइजेशन तो अंदर हुआ, तो इसे तो इन वीवो कहेंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि इसका यूट्रस सपोर्ट नहीं कर रहा है कि वो बच्चा पैदा कर सके, बच्चे को डेवलप कर सके, तो अब उस जाइगोट को बॉडी से बाहर निकाला जाएगा और किसी दूसरे फीमेल के अंदर उसे जाइगोट को डाल दिया जाएगा, जिसको आप सरोगेट मदर के नाम से पुकारते हैं बच्चों। तो ये एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है, एम्ब्रियो ट्रांसफर ये इन वीवो के केस में भी होता है, इन वीवो के केस में भी होगा। तो ये कुछ बात NCERT बुक आपसे लिख रही है बच्चों, और जो लिख रही थी वो मैंने आपको पढ़ा दिया, बस छोटा सा ही टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में इन सबको डिटेल में समझेंगे, IVF, NET, जिफ्ट, ICSI, AI का स्पेशल टाइप जिसको अपन IUI के नाम से पुकारते हैं। तो अभी के लिए इतना ही।